नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। कि बीएनएस स्कूल से निकाल कर अन्य कोई भी सीबीएसई स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए हम अगर जा रहे हैं तो हमें उस स्कूल से सीधा मना किया जा रहा है कि सीधी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, इनका हम टेस्ट लेंगे जो सीबीएसई के आधार पे होगा। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो बच्चों को और उनके पालकों को ये बताती है कि हमारा स्कूल जो है वो सीबीएसई पैटर्न का स्कूल है, लेकिन निकलता वो सीजी बोर्ड का है। ऐसे ही कई पेरेंट्स हैं जो बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। एक मामला सामने आया है भिलाई नायर समाज स्कूल का, और इस स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। जी भैया, क्या कुछ मामला हुआ था और शुरू में जब आपने एडमिशन कराया था तो आपको क्या कुछ बताया गया? मैं मेरे बच्चों का या और अन्य जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जैसे कि बीएनएस स्कूल से निकाल कर अन्य कोई भी सीबीएसई स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए हम अगर जा रहे हैं तो हमें उस स्कूल से सीधा मना किया जा रहा है कि सीजी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, इनका हम टेस्ट लेंगे जो सीबीएसई के आधार पे होगा। अगर वो टेस्ट पास करते हैं तभी हम बच्चों का एडमिशन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो हमारे बच्चे ने सीबीएसई की किताबें तो पढ़ी ही नहीं है, तो वो एग्ज़ाम कैसे देंगे और उनका एडमिशन कैसे होगा? ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल और बहुत चिंता का सवाल है। आगे हम इसके लिए कैसे करेंगे हमारे बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए, इसके लिए हमें बहुत दिक्कत जा रही है। बुक से तो सीबीएसई की ही पढ़ाई गई ना, लास्ट में बदल दिया गया, बता रहे थे। तो बच्चे क्या पढ़ेंगे मैम? जो पूरा सेशन सीबीएसई से पढ़ाया फिर अभी सीजी दे दिए, तो बच्चे वो बुक्स पढ़ेंगे, ये बुक्स पढ़ेंगे, कंफ्यूज है। आधे तो एग्ज़ाम देने के लिए कंफ्यूज थे कि हम एग्ज़ाम क्या दें, एग्ज़ाम में क्या लिखे, और इसके बाद में फिर अभी एडमिशन के लिए फिर दोबारा एग्ज़ाम। बच्चे के ऊपर में इतना प्रेशर बन रहा है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। जब बच्चों को एडमिशन कराने में स्कूल गया था तो मैंने उनको क्लियरली पूछा था कि आपकी स्कूल सीबीएसई है या सीजी है, तो उन्होंने क्लियरली बोला सर हमारी स्कूल सीबीएसई है और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सारे सीबीएसई में पढ़ते हैं। हम सारे प्रोसेस, और उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी हमको दिखाई भी वहाँ पर कि हमारी स्कूल सीबीएसई है। देखिए हमने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, और इन्होंने जो इनकी ब्रांच एक सेक्टर 8 की है उस ब्रांच का हमको सारे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिखाए कि हमारी स्कूल सीबीएसई है करके। तो मैंने मेरे बच्चे का एडमिशन वहाँ कराया। गवर्नमेंट की जब गाइडलाइंस इस बार आई है कि जो भी बच्चे सीजी में पढ़ रहे हैं इनका एग्ज़ाम गवर्नमेंट लेगा, शिक्षा विभाग लेगा, तब हमको अचानक से नवंबर महीने में, नवंबर 2025 में जब इन्होंने बच्चों को सीजी बोर्ड की किताबें दे दी पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम के 2 महीना पहले, तब हमको पता चला। बच्चे लोग बोल रहे कि पापा हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने बुक चेंज कर दी। जब हमने बुक देखी तो बुक सीजी गवर्नमेंट की थी। तो हमने सारे पेरेंट्स ने जब इकट्ठा होकर स्कूल से बात करना चाहे कि आपने अचानक बुक कैसे चेंज कर दिए, तो उन्होंने सीधा हाथ खड़े कर दिए, बोले गवर्नमेंट का रूल आया है और गवर्नमेंट ने बोला है कि बुक चेंज करने, और हम उसी के आधार पे हम कर रहे हैं। तो हमने पूछा कि आपने तो सीबीएसई बता के एडमिशन किया था, तो बोले नहीं हमने कभी ये बताया ही नहीं है और हमारे यहाँ कहीं पर भी लिखा नहीं है कि हमने सीबीएसई बताया। जबकि मैंने सारे प्रूफ के साथ में इनके ऊपर में कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, जिसमें मैंने प्रूफ के साथ में उनको सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए। सभी पेरेंट्स हमारे साथ थे, हम सब पेरेंट्स मिलके गए शिक्षा विभाग में, हमने सारे प्रूफ दिए कि ये फर्जी सीबीएसई स्कूल है। तब जाके कलेक्टर साहब ने उन पर कार्रवाई करते हुए, डीओ साहब ने कार्रवाई करते हुए इसकी जांच, स्कूल की 4 से 5 बार जांच की गई है, जिसमें इन्होंने 2 बार फर्जी जांच रिपोर्ट बनाई, जिसमें कि गवर्नमेंट के भी कुछ एम्प्लॉई जो वहाँ पे अधिकारी लोग थे, इन्होंने भी स्कूल से मिलीजुली भगत करके जांच को 3 बार घुमा फिरा के फर्जी जांच रिपोर्ट बनाई, लिपापोती करके फर्जी जांच रिपोर्ट बनाई। जब हमने उन पर दबाव डाला, जब हमने सारे प्रूफ दिए, तब उन्होंने फिर से ऐसे करके 4 से 5 बार इनकी जांच हुई है स्कूल की। तब जाके मामला सामने आया कि स्कूल ने धोखा हमारे साथ किया है। तब जाके जिला शिक्षा विभाग ने अभी कार्रवाई करते हुए उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है कि आपकी मान्यता रद्द की जाएगी, 1 महीने के अंदर आप अपना जवाब प्रस्तुत करें। अभी आप 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं ना अपने बच्चों को? मेरे बच्चों को 1 साल हो गया वहाँ पर पढ़ा। स्कूल जो है वो कितने सालों से? स्कूल तो बहुत सालों से वहाँ पर चल रहा है, कम से कम 12 से 15 साल, वहाँ उससे ज़्यादा ही हो गया होगा स्कूल। कई बच्चे पढ़ के निकल गए होंगे, जिनको लगा पढ़ के वहाँ से निकल गए, उनको लगा होगा सीबीएसई में पढ़ा रहे हो। आज जब ये जब मामला सामने आया है और जब कई पेरेंट्स को जब ये पता चल रहा है, तो कई पेरेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने मुझे फ़ोन में बात की है कि मेरा बच्चा वहाँ से पढ़ के निकला है, हमको जब रिज़ल्ट वहाँ से मिला तो सीजी का रिज़ल्ट मिला, जब हम हमारे बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने भेजे तो हमको बहुत तकलीफ़ हुई है, वहाँ पर एडमिशन नहीं होता था, बहुत कुछ दिक्कत हमें सामने फेस करना पड़ा है। अभी जो स्कूल में बच्चे हैं वो कितने हैं? वहाँ पर अभी कम से कम 1000 से 1200 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। इतने सारे बच्चों का फ्यूचर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। सभी बच्चों का फ्यूचर के साथ में स्कूल प्रबंधन ने बहुत बड़ी लापरवाही और इनके बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ की है।
अगर उनके स्कूल के मार्कशीट रिजल्ट पर भी ना कोई यूडैश नंबर लिखा हुआ है, ना कोई रेपुटेशन नंबर लिखा हुआ है, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ, प्लेन इन लोग सिर्फ मार्कशीट देते जिसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर हम मान लो कोई रिजल्ट को कहीं पर वो मान्यता नहीं होता है तो उन बच्चों का भविष्य तो जितने साल पढ़ाई की वो टोटली जीरो हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, अगर शिक्षा मंत्री सुन रहे होंगे, हमारे गजेंद्र यादव जी को क्या अपील करना चाहेंगे, कलेक्टर से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मंत्री महोदय जी से यही विनती करना चाहूँगा और हमारे कलेक्टर महोदय जी से भी यही विनती करना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में और हमारे ज़िले में जितने भी फर्जी CBSE स्कूल है इनकी पूरी जांच की जाए, कड़ी से कड़ी इनकी जांच करके इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं ये चाहूँगा कि सारे जो फर्जी स्कूल है ये बंद किया जाए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बंद किया जाए। आपने शिकायत की है, बाकी पेरेंट्स साथ दे रहे हैं? जी, मेरे साथ में बहुत से पेरेंट्स मेरे साथ है, सभी ने हमने मिल के कंप्लेंट की है। इसमें मैं अकेले नहीं हूँ, सभी पेरेंट्स जितने बच्चे हैं बच्चे भी हमारे साथ हैं। बच्चे रहेंगे। मेरा नाम युवराज वर्मा है, मैं हाउसिंग बोर्ड निवास रहता हूँ। मेरे बच्चे भी CBSE BNS स्कूल में पढ़ते हैं। कई सालों से स्कूल जो है वो संचालित हो रहा है, सेक्रेटरीट में भी स्कूल है, वो CBSE पैटर्न का है, लेकिन उसकी जो ब्रांच खुली है वो CBSE पैटर्न की जो रूपरेखा है उसके अनुरूप नहीं आ रही, इसलिए वो CG बोर्ड में है। अब जो बच्चे हैं उन्हें CBSE बताकर एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी साल भर कर दी गई और लास्ट में जो है CG पैटर्न की बुक, NCERT की बुक उन्हें पकड़ा दी गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। तो लगभग 1100 के आसपास के बच्चे हैं और बच्चों के माँ बाप जो है, जो सपने सजा कर आए थे कि हम अपने बच्चों को CBSE पैटर्न में पढ़ा रहे हैं, आगे चल के उनका जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल होगा, लेकिन अब वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। BNS स्कूल के विरुद्ध में CG पाठ्यक्रम की अनुमति लेकर CBSE पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने का आरोप था। पालकों और बच्चों की शिकायत थी कि CBSE के नाम पर प्रवेश कराया गया है और वहां पर CG पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। इसकी जांच कराई गई है और जांच कराने के बाद धारा 15 मान्यता शर्तों में धारा 15 के उल्लंघन मानते हुए उनको नोटिस जारी किया गया है। नियमानुसार 1 माह उन्होंने इसमें समय देने का है, तो जैसे ही प्रतिवेदन को प्राप्त होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम जनीश पिल्ले है, भिलाई नायर समाजम की प्रबंधन समिति की मैं महासचिव के रूप में यहाँ हूँ। सर, DO ऑफिस से एक लेटर जारी हुआ है, क्यों हुआ है, क्या कारण है? DO ऑफिस से एक लेटर जारी हुआ, ये इसमें सत्यता है। इस संबंध में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भिलाई नायर समाजम की ओर से 2 स्कूल संचालित होते हैं। सेक्रेटरीट का एक स्कूल है जो क्लास 1 से 12 तक है, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। हाउसिंग बोर्ड का स्कूल जो है क्लास 1 से 8 तक संचालित है, वो CBSE का नहीं है, वो CG बोर्ड से संचालित हुआ जाता है। पिछले 2006 से हम इस स्कूल को संचालित कर रहे थे, 20 साल हो गया है। पिछले साल तक वहाँ पे NCERT की बुक से ही पढ़ाया जाता था, लेकिन CG गवर्नमेंट से ये निर्देश आया कि क्लास 5th और 8th की एग्ज़ाम जो है हमको दिलाना है। तो इस संबंध में हम जो है पालकों को बुलाकर एक बैठक में इस बात की जानकारी दी, लेकिन पालकों को ये उनके मन में था कि ये CBSE स्कूल है, अब हम जो है CG की बोर्ड की एग्ज़ाम कैसे देंगे, हमको परेशानी होगी। तो इस बारे में हमने उनको समझाया और अधिकांश पालक जो है हमारे कहने को उससे संतुष्ट हुए। पालकों ने आरोप लगाए हैं कि आप लोगों ने CBSE बोर्ड की फीस ली और बाद में CG बोर्ड का एग्जाम कराया। इसमें कोई सत्यता नहीं है। CBSE का हमारा जो सेक्रेटरीट का स्कूल चल रहा है उसका फीस का स्ट्रक्चर अलग है और हाउसिंग बोर्ड का जो स्कूल चल रहा है उसका फीस का स्ट्रक्चर अलग है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ से और वहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ के फीस से बहुत कम है हाउसिंग बोर्ड से। आपने बताया कि पालकों को बुलाकर आप लोगों ने समझाया कि ये CBSE नहीं CG बोर्ड है, उनके मन में ये बात आई कहाँ से? कुछ पालक हैं जो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, राजनीति भी उसके पीछे में हो रही है। उन लोग जो है आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा इस टाइप से भ्रमित किया जा रहा है पालकों को कि यहाँ पे जो है CBSE स्कूल बोल के इन लोग जो है चलाए हैं, लेकिन अभी जो एग्जाम CG का करवा रहे हैं, जबकि इसमें कोई सत्यता नहीं है। DO ऑफिस से भी लेटर जब जारी हुआ है तो कुछ तो उन्होंने पाया होगा जो लेटर जारी किया है, कारण बताओ, नोटिस जारी किया है। DO ऑफिस से भी लेटर हुआ आया है और उन्होंने भी जांच समिति का गठन किया। 3-4 बार जांच समिति वहाँ पर आई और नोडल ऑफिसर
को भी शामिल करते हुए उन्होंने जांच रिपोर्ट बनाई है। जांच रिपोर्ट में यही हुआ है कि थोड़ी बहुत लापरवाही इनकी तरफ से हुई है बस। आप ये मानते हैं कि धोखाधड़ी नहीं हो रहा है, सिर्फ लापरवाही हुई है? धोखाधड़ी और लापरवाही में बहुत अंतर है। धोखाधड़ी मतलब जानबूझकर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आप कोई काम कर रहे हो तो धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। लापरवाही का मतलब है केयरलेसनेस, मतलब अनजाने में किसी तरह से गलती हो गई है तो वो लापरवाही की श्रेणी में आता है। तो धोखाधड़ी किसी भी पालकों से जानबूझकर हमने कभी नहीं की है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।